नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद स्वागत करता हूं जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस एट 9 PM में। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 37वें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बहुरंगी अनूठे मिट्टी दीपक अभियान में विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा व प्रबुद्धजनों को बहुरंगी मिट्टी के दीपक किए गए भेंट। नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 60 की सफाई व्यवस्था चरमराई तो पार्षद ने खुद शुरू की सफाई। बकाया डीए एरियर सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन का प्रदर्शन, वरिष्ठ कार्यालय सहायक को बदलने की उठी मांग। किराने की दुकान पर ग्राहक बनकर आए शख्स ने तेल के 3 कार्टून किए पार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2 शख्स दे रहे हैं बेटी पढ़ाओ देश बचाओ का संदेश। छाता पुलिस ने मुठभेड़ में 1 बदमाश को किया गिरफ्तार, 4 बदमाश भागने में हुए सफल। अब खबरें विस्तार से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे साथ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे साथ। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह, जौनपुरिया सांसद जयराम रमेश भी रहे उपस्थित। स्पीकर बिरला का ट्वीट, आधुनिक भारत के शिल्पी हैं सरदार पटेल। आजादी के बाद उन्होंने देश को एकता व अखंडता के सूत्र में बांधा। उनके आदर्शों पर चलकर ही एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल होगा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 37वें पुण्यतिथि के मौके पर आज कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नयापुरा तरणताल परिसर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनीतिक दूरदर्शिता की धनी, देश की अजीम शख्सियत जिसका लोहा दुनिया मानती थी, प्रियदर्शिनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की कार्यशैली, उनके जीवन पर वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने प्रकाश डालकर देश के विकास, देश हित में किए गए उनके कार्यों को बताया। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई। गुमानपुरा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया और देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत राष्ट्र का निर्माण कराया, ऐसे महापुरुष के कार्यों को देश भुला नहीं सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, उप महापौर पवन मीणा, सोनू कुरैशी, शहर उपाध्यक्ष पार्षद अनिल सुवालका, युवा नेता राजीव आचार्य सहित कांग्रेस के पार्षद व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देश की प्रथम प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। 37 साल हुए इंदिरा गांधी जी को खोए। आज भी ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी जी हमारे साथ में ही हैं। जो संगठन को मजबूत करने के लिए इंदिरा जी के प्रयास रहे और संगठन मजबूत के साथ ही 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा क्या। और जो छोटी कई रियासतें ऐसी थी जब देश के टुकड़े हुए थे, जो कि जिनको कि पाकिस्तान मिलाना चाहता था और वहाँ के में बड़ी असमंजस की स्थिति थी। बांग्लादेश है, हैदराबाद की रियासत है, आपके जम्मू कश्मीर है, और भी कई रियासतें थी। उन्होंने सरदार भाई वल्लभ पटेल ने बोल्डली स्टेप लिए, उन रियासतों को भारत में मिलाया। इसी वजह से उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है। इसी प्रकार देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका कि आज पूरी तिथि है। बहुरंगी अनूठी मिट्टी के दीपक अभियान में आज विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा और प्रबुद्धजनों को बहुरंगी मिट्टी के दीपक सप्रेम भेंट किए गए। संदीप शर्मा और प्रबुद्धजनों को बहुरंगी मिट्टी के दीपक भेंट किए गए ताकि कुंभकारों की कला व संस्कृति को बचाया जा सके। कुंभकारों व कुम्हारों की लुप्त होती कला को बचाने के लिए अभियान शुरू हुआ है। निरंतर दीपावली तक ये जारी रहेगा। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी, आमजन, डॉक्टर्स, मीडिया सभी को निःशुल्क वितरण कर दीपावली के उत्सव पर कुम्हारों के घरों को भी रोशन करेंगे। सभी से आग्रह है कि दीपावली के उत्सव पर देशी मिट्टी से देश के कुंभकार
कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीपक से ही घर में रोशनी करें। मिट्टी के दीपक निर्माण में जुटे सैकड़ों कुम्हार परिवार आज भी भारतीय संस्कृति व परंपरा को जीवित रख रहे हैं। इसके संरक्षण की महती आवश्यकता है। कुम्हारों की लुप्त होती कला के संरक्षण हेतु वर्ष 2016 में देशी मिट्टी से निर्मित तिरंगा दीपक अभियान के माध्यम से मुहिम शुरू की गई थी और इस मुहिम का प्रत्येक वर्ष निरंतर जारी है और अब ये परवान चढ़ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी के सहयोगी भारत बना, प्रभुलाल, सीपी सुमन, विनोद, राकेश आदि रहे। नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 60 की सफाई व्यवस्था चरमराई तो पार्षद ने खुद शुरू की सफाई। वैसे तो स्मार्ट सिटी कोटा के नाम पर करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर बटोरे जाते हैं, पर सफाई के मामले में जीरो साबित हो गए हैं। ऐसा ही एक नजारा वार्ड नंबर 60 में भी देखने को मिल रहा है, जहां 11 माह बीत जाने के बाद भी सफाई व्यवस्था नगण्य दिख रही है। दीपावली पर्व नजदीक है और निगम दक्षिण सफाई करवाने में असमर्थता जता रहा है। जब निगम प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो खुद पार्षद सुरेंद्र राठौड़ ने प्राइवेट सफाई कर्मियों को साथ में लेकर साथियों के साथ गलियों में सफाई की। पार्षद सुरेंद्र राठौड़ ने बताया कि पिछले 11 से इस सर्विस गली में जमा गंदगी को हटाने के लिए सेक्टर इंस्पेक्टर से लेकर महापौर, आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत करवा रहे हैं, पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फायर की लेबर की लगातार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। मजबूरन खुद पार्षद और उनके साथी भाजपा युवा मोर्चा नेता लोकेश मेघवाल और गोपाल वाघेला के साथ गली की सफाई करने को मजबूर हो रहे हैं। इस गली में स्थित 7 मकानों में डेंगू बीमारी से पीड़ित 20 व्यक्ति मौजूद हैं। भाजपा पार्षदों के साथ इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है। बकाया डीए एरियर सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन का प्रदर्शन, वरिष्ठ कार्यालय सहायक को बदलने की मांग। नर्सिंग एसोसिएशन न्यू मेडिकल कॉलेज नवीन चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने कई महीनों से बकाया चल रहे डीए एरियर, सरेंडर, सैलरी फिक्सेशन व बोनस की मांग को लेकर कार्यालय सहायक को बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा के अध्यक्ष अरुण जांगिड़ ने बताया कि वरिष्ठ कार्यालय सहायक के द्वारा कई महीनों से नर्सिंग कर्मियों को दिए एरियर, बोनस, सैलरी फिक्सेशन, सरेंडर समेत कई सुविधाओं से नर्सिंग कर्मियों को महरूम रखा जा रहा है, जिससे नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश है। अध्यक्ष ने बताया कि वरिष्ठ कार्यालय सहायक की लापरवाही के चलते नर्सिंग कर्मियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी की जगह अन्य दूसरे कर्मचारी को लगाने की मांग रखी तथा कर्मचारियों को सरकार के द्वारा प्रदत्त देय लाभों को तत्काल प्रभाव से दिलाने की मांग का ज्ञापन नवीन चिकित्सालय के अधीक्षक को सौंपकर गुहार लगाई है। आज हमारा नर्सिंग एसोसिएशन नवीन चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मेडिकल कॉलेज कोटा का सांकेतिक प्रदर्शन है। हम गेट नंबर 1 पर मीटिंग थी। तो इस संबंध में है कि पिछले कई गत वर्षों से या गत दिनों से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारियों को समय पर डीए नहीं मिल पा रहा है, उनका फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है, बोनस नहीं मिल पा रहा है और काफ़ी वेतन संबंधी जो समस्याएँ हैं। क्या मांग रखी है? क्या नर्सेज एसोसिएशन ने पहले भी मेरे को अवगत कराया है कि इनका जो डीए है, एरियर है, सरेंडर लीव है, सैलरी है, फिक्सेशन है और जो बोनस है, इसके संदर्भ में काफ़ी पेंडिंग है, काफ़ी शिकायत आ रही थी। तो संबंधित जो शाखा है, वेतन शाखा में, उनको मैंने नोटिस भी निकाला है कि भाई इनका समय पे इनका ध्यान रखें, ताकि इनका जो भी सामने त्यौहार भी आ रहे हैं तो इनकी तनख्वाह भी टाइम पे मिले, इनका डीए है, इनका एरियर है, फिक्सेशन वगैरह टाइम पे हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इनको। तो उसका समाधान करने के लिए मैंने संबंधित शाखा के जो कर्मचारी हैं उनको मैंने बोला है कि वे इनको टाइम पे कराएं। और फिर भी इन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है, मेरे को भी दिया है और चिकित्सा मंत्री महोदय के नाम भी दिया है। तो मैं संबंधित शाखा से रिटर्न में पूछूंगा कि क्यों नहीं कराया उन्होंने, कारण भी पूछूंगा और जल्दी निपटारा करने के लिए मैं बोलूँगा भाई जल्दी से जल्दी इनका समाधान निकाल करके मेरे को अवगत कराएं। किराने की दुकान पर ग्राहक बनकर आए शख्स ने तेल के 3 कार्टून किए पार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। कस्बे के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित एक किराने की दुकान पर शुक्रवार को ग्राहक बनकर आए एक शख्स ने दुकानदार को बातों में उलझाकर दुकान के काउंटर पर रखे खाद्य तेल के 3 कार्टून स्कूटी पर रखकर फरार हो गया। दुकानदार को घटना का पता चलने पर स्कूटी सवार का पीछा किया, लेकिन स्कूटी सवार नहीं मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराने बस स्टैंड पर स्थित गणेश किराना स्टोर पर एक शख्स ग्राहक बनकर आया। उसने दुकानदारों को बातों में उलझाया और
जैसे ही दुकानदार अन्य सामान लेने दुकान के भीतर गया, स्कूटी सवार ने चालाकी से एक एक करके तेल के 3 कार्टून अपनी स्कूटी पर रखे और फरार हो गया। दुकानदार को घटना का मालूम पड़ने पर दुकानदार ने स्कूटी सवार को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। दुकानदार के अनुसार स्कूटी सवार हेलमेट लगाया था तथा स्कूटी पर दोनों साइड कोई नंबर भी नहीं थे। वहीं इस मामले में पुलिस के हाथ पहले भी खाली रहे हैं। कस्बे में विगत महीनों में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं। सीसीटीवी में वारदात कैद होने के बावजूद भी पुलिस अज्ञात चोर का पता नहीं लगा पाई है। बेटी बचाओ देश बचाओ का संदेश दे रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2 शख्स साइकिल से यात्रा कर कर लोगों को यह संदेश दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजू और सुरेश की, जो 25 दिन की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। बीती रात को ये टोंक पहुंचे, जहां भाजपा महामंत्री प्रभु बाडोलिया ने राजू और सुरेश का माला पहनाकर स्वागत किया। कहा कि साइकिल यात्रा कर लोगों को बेटी बचाओ और देश बचाओ के लिए जागरूक कर रहे हैं। दरअसल टोंक जिला मुख्यालय पर बीती रात को साइकिल यात्रा कर रहे हैं राजू और सुरेश, जो कि भाजपा महामंत्री प्रभु बाडोलिया ने इनका माला पहना स्वागत किया। साइकिल यात्रा कर रहे हैं ये। राजू ने बताया कि साइकिल यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इस साइकिल यात्रा से लोगों को हम बेटी बचाओ और देश बचाओ का संदेश दे रहे हैं, जिससे हमारे देश की बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। हम सुबह 4 बजे से 8 बजे तक साइकिल यात्रा करते हैं। हमारी ये साइकिल यात्रा 25 दिनों की है। तो अगर आप लोगों को तो नाम बता दे अपना। राजू मोहनलाल वसीटा। देख किस तरह की यात्रा है आपकी, कहाँ से कहाँ तक? हमने सोचा कुछ विशेष किया जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत का एक लंबा हिस्सा है जहाँ पर हम ज़्यादा मैक्सिमम यात्रा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम निकले हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ को लेके। बोलते तो हैं बेटियाँ पढ़ रही है, करती है, लेकिन एक्टिव नहीं हो पाती हैं। हम चाहते हैं कि सभाओं में, आम सभा में, सब जगह बेटियाँ या औरतें सीनियर औरतें सब आके पार्टिसिपेट करें। इसी उद्देश्य से हम बेटी पढ़ाओ देश बचाओ के लिए। आज जैसे हमारे मित्र गोपाल जी DISP से साहब का जयपुर से फ़ोन आया कि हमारे 2 बंदे हैं जो पूरे देश की भ्रमण पे निकले हुए हैं, बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ पे, तो वो आपके आज टोंक में स्टे करना चाहते हैं। तो हमें लगा कि यार इतना अच्छा सौभाग्य हमारा कि जो देश पे बेटी के लिए भ्रमण कर रहे हों और साइकिल पे जा रहे हों। तो मैंने तुरंत उनसे हामी भर दी कि आज हमारे यहाँ ही स्टे अपने मकान पे होगा। और आज इनके जो चरण छूकर मेरे को धन्य हो गया कि बेटी के लिए ऐसी सोच रखने वाले युवा। और छाता पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को किया गिरफ्तार, 4 बदमाश भागने में हुए सफल। मथुरा SP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु गैंगस्टर और अपराधियों की तलाश हेतु अभियान के दौरान छाता पुलिस की बीती रात्रि बदमाशों के बीच में छाता तहसील में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाश भाग जाने में सफल रहे और एक बदमाश छाता तहसील में अधिवक्ताओं के चेंबर में छुपकर बैठ गया। छाता पुलिस ने पूरी टीम के साथ छुपे हुए बदमाश की घेराबंदी चालू कर दी। सुबह तड़के ही छाता पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश को उपचार के लिए छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा 4 बदमाशों की तलाश जारी है। ये थी आज की मुख्य खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जागो जनमत को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।